एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। पति आलोक मौर्य से विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग बहस छिड़ी हुई है। हर कोई इन दोनों की शादी और ज्योति मौर्य को एसडीएम बनने में उनके पति के सपोर्ट को लेकर बात कर रहा है। दोनों को लेकर मीम्स की तो जैसे बाढ़ सी आ गई हो। हालांकि वाराणसी में रहने वाला ज्योति मौर्य का परिवार इस पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि आलोक के परिवार ने झूठ बोला था, जबकि उनके आसपास के लोग कह रहे हैं कि ज्योति के परिवार को सब पता था। कहने को ये कहानी अब पूरी फिल्मी हो चुकी है। एक तरफ एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की मेहनत तो दूसरी तरफ एसडीएम बनकर बेवफाई करने वाली उसकी पत्नी। किसकी कहानी कितनी सच्ची है ये अभी पता नहीं चल सका है। ये पूरी कहानी दोस्तों एकदम फिल्मी हो गई होगी। इस कहानी को सुन के आपको अमिताभ बच्चन की पिक्चर सूर्यवंशम की याद आ गई होगी। जिस तरह सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन ने मेहनत करके अपनी पत्नी को एक आईएएस अधिकारी बनाया था, उसी प्रकार से कुछ इस कहानी को आज आप सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक कहानी एक सच्ची कहानी है जो इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग में है, बहुत ही वायरल है, क्योंकि इन दोनों कहानियों में दोनों ही खुद को सच बता रहे हैं। ज्योति मौर्य के पिता का कहना है कि आलोक के परिवार ने हमें झूठ बोला, उसे ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, जबकि आलोक के पिता का कहना है कि हमने कार्ड में कोई पद नहीं छपवाया। इन्हें आलोक के काम के बारे में पहले से पता था, जबकि ज्योति के पिता कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि मेरा बेटा ग्राम विकास अधिकारी है और इन्होंने झूठ बोला और सच को छिपाया। जबकि शादी के कार्ड की रही बात, तो शादी के कार्ड के उन्होंने दिखाना है लड़की वालों के पक्ष का कि शादी के कार्ड पे उन्होंने पद छपवाया है, और जबकि आलोक के घर वालों का जो कार्ड दिखाने का कहना है वो कह रहे हैं कि हमने शादी के कार्ड पे कोई पद नहीं छपवाया, सिर्फ नाम छपवाया था। वहीं गांव के कुछ लोगों का कुछ और ही कहना है। एक ग्रामीण ने बताया कि अगर किसी की मेहनत करके अपने पत्नी को इतना पढ़ाया लिखाया तो उसको यह इनाम नहीं मिलना चाहिए कि हम उसको छोड़ दें। शादी के इतने सालों के बंधन में वह रह रही थीं, उन्हें कैसे नहीं पता चला कि उनका पति अधिकारी है या चपरासी। जब आप अधिकारी हो गई तब पता चला कि आपका पति चपरासी है। इससे इस समाज में बहुत गंदा संदेश गया है। ज्योति मौर्य की अब शादी हुई तब वह बीए पास थीं। इनको मालूम था कि जिससे उनकी शादी हो रही है वह एक चपरासी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उस समय वे लोग किसी अधिकारी के घर शादी करने की स्थिति में नहीं थे, इतने संपन्न नहीं थे। उन्होंने कहा कि सभी को पता था कि आलोक मौर्य चपरासी पद पर हैं। पूरे गांव को यह पता था कि ज्योति मौर्य पढ़ने में अच्छी थीं। इसी को देखते हुए आलोक मौर्य के पिता ने उनकी शादी की। इसके बाद उनके परिवार ने उनकी कोचिंग कराई और पढ़ाई लिखाई कराई। ग्रामीणों का कहना है कि आलोक का परिवार सही है। ज्योति मौर्य का परिवार वाराणसी के चिरई गांव का रहने वाला है। यहाँ ज्योति का मैका है। उनकी शादी आजमगढ़ के आलोक के साथ हुई। इस विवाद में ज्योति का परिवार शादी का कार्ड दिखा रहा है। इसमें दोनों पक्ष का नौकरी पेशा लिखा हुआ है। कार्ड में जहां आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया है, वहीं ज्योति के नाम के नीचे अध्यापिका लिखा हुआ है। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि ज्योति की शादी के वक्त कुछ नहीं कर रही थी और सिर्फ बीए पास थी। ऐसे में ज्योति के परिवार के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मचारी आलोक की कहानी को लेकर तमाम दावे और झूठ सच को लेकर लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। 2023 के इस दौर में इस मामले में कई परिवार का नैरेटिव बदल दिया है। शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई और जीवन में कुछ करने की मंशा का लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि ज्योति और आलोक की कहानी में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला अभी नहीं हो सका है। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन ज्योति के मायके के ग्रामीणों की बातें आलोक के दावे को पुख्ता कर रही हैं। आइए पूरी कहानी को जानते हैं। ज्योति मौर्य कौन थी और आलोक मौर्य कौन थे, क्या हुआ इन दोनों के बीच कि इन दोनों के रिश्ते में आ गई इतनी बड़ी दरार। ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, इसका भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तलाक इस तरह का कोई पहला मामला थोड़ी ही है। आलोक मौर्य के इस दावे पर कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया, इस पर भी ज्योति मौर्य ने तंज कसा और कहा, पता है जब मैं एलकेजी में थी तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से ही पाला पोसा है, पढ़ाई में हेल्प की। इस बात पर उन्होंने कहा यह स्वाभाविक है कि अगर पति पत्नी हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, लेकिन सहयोग करने का मतलब यह नहीं है कि एक इंसान अगर उस पद पर चला गया हो तो आप हमेशा टांट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर कोई सफाई नहीं देनी है। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य बेहद साधारण परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उनके पिता की एक चक्की की दुकान है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन के दौरान ज्योति की शादी आलोक मौर्य से कर दी। आलोक से शादी के बाद जब ज्योति अपनी ससुराल पहुंची तो आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने की सोची। यानी आप कह सकते हैं कि ये कहानी अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम की तरह है।
सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक कुमार मौर्य के साथ चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी और कहा उन्होंने हमारे 12 साल के रिश्तों को तार तार कर दिया। ज्योति मौर्य ने कहा कि यह एक अफसर और कर्मचारी का विवाद नहीं है, यह कोई एसडीएम और सफाई कर्मी का विवाद नहीं है, यह पूरा मामला विशुद्ध रूप से पारिवारिक है और पति पत्नी का विवाद है। ज्योति मौर्य ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी बातें हो रही हैं उस पर उन्हें कोई सफाई नहीं देनी है। मेरा तलाक का मामला कोर्ट में है और मुझे भी जो भी कहना है मैं वहीं कोर्ट में ही कहूँगी। एक सवाल के जवाब में कि क्या 2010 में उनकी जब शादी हुई तो आलोक मौर्य ने पति होने का धर्म नहीं निभाया। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं ज्योति। अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में कौन सही है इसका फैसला अब कोर्ट करेगी, लेकिन इन दोनों की विवाद को लेकर सोशल मीडिया से सही गलत का बेड़ा अपने जिम्मे उठा रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रोल ज्योति मौर्य हो रही हैं, उनके ऊपर कई वीडियो और मीम्स बनाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ज्योति मौर्य का मामला सामने आने के बाद ऐसे अन्य लोग जिन्होंने अपनी पत्नियों को तैयारी के लिए घर से बाहर भेजा हुआ है और वो उन्हें वापस बुला रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि वो भी ऑफिसर बनने के बाद उन्हें कहीं छोड़ के चली ना जाएं। इसी बीच सामने आ रही है व्हाट्सएप की कुछ चैटिंग जिसमें मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने कुछ चैटिंग की है, जो प्राइवेट चैटिंग है वो भी आज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि जो मनीष दुबे हैं जो होमगार्ड कमांडेंट अधिकारी हैं और ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, इन दोनों की चैटिंग किस तरह से है आप लोग देख सकते हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब जमकर वायरल हो रही हैं। इससे साफ लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है इनका अफेयर मनीष दुबे से था, मनीष दुबे से इनका अफेयर था। ये बात तो यहाँ पर कुछ पुख्ता हो रही है, बाकी सच क्या है ये तो समय आने पर पता चलेगा। मामला कोर्ट में है, अभी कोर्ट का फैसला जब आए तब आए। लेकिन आप लोग के मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि इतने सालों बाद 2010 में शादी हुई और बाद 2023 से 13 सालों में ज्योति को कभी नहीं लगा कि क्या उसका पति एक सफाई कर्मी है। इन्हें शादी के बाद अभी क्यों पता चला जब ये बड़े पद पे पहुँच गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि साथ में रहने वाले पति पत्नी विवाहित जोड़े जो एक साथ में रह रहे हैं और उनको पता ही नहीं चले कि उनका पति क्या कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है दोस्तों। बाकी जो है आलोक की बात सुन चुके हैं और ज्योति मौर्य की भी कहानी सुन चुके हैं। अब फैसला क्या आता है इसका हम लोग वेट करते हैं। और रही बात ज्योति मौर्य एसडीएम के सस्पेंड होने की, तो आपको बता दें कि अभी ज्योति मौर्य सस्पेंड नहीं हुई हैं। अभी इनके ऊपर जांच की कार्रवाई की गई है, जांच चल रही है, अभी तक ये निलंबित नहीं हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको क्या लगता है, ज्योति मौर्य सही हैं या आलोक मौर्य सही हैं? दोनों में कौन सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आलोक मौर्य सही हैं तो ऐसे पत्नी को बहुत ही कठोर दंड मिलना चाहिए, दंड की पात्र हैं। और अगर ज्योति मौर्य सही हैं तो आलोक क्यों ऐसा कर रहे हैं? यह एक राज है जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसका फैसला आने में भी वक्त है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ऐसी ही खबरों से।